नमस्कार। सर्वधर्म संगम में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर हमारा विशेष कार्यक्रम गुरुवे नमः और मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर माना जाता है। गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु ही हमें अच्छे और बुरे कर्मों का बोध करवाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही अंधेरे से प्रकाश में ले जाने वाला है। गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साडा दीन ते ईमान है, गुरु नाल साडा वसदा जहान है। गुरु एक ऐसा शब्द जिसका वर्णन जबान पर आते ही जीभ पवित्र हो जाती है। गुरु के महान अक्षर से अमृत झरने लगते हैं। गुरु शब्द इतना बड़ा है कि उसकी महिमा का वर्णन चारों वेद भी आज तक नहीं कर सके। जिस तरह सूर्य देव का प्रकाश पृथ्वी और आकाश और सारे संसार में उजाला कर देता है, इसी तरह गुरु की रहमत भरी ज्योति तीनों लोकों में ज्ञान का प्रकाश कर देती है। संत तुलसीदास जी अपने महाकाव्य तुलसी रामायण में लिखते हैं, बिन गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गावे वेद पुराण सुख की, लइये हरि भक्ति बिन। यानी सतगुरु के प्यारे प्रेमियों के लिए गुरु शब्द ही अति प्यारा और मन को भाने वाला है। गुरु की हर कार्य के लिए जरूरत पड़ती है, हर छोटे मोटे कार्य के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। फिर रूहानियत के लिए तो गुरु बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रूहानियत के मार्ग में बिना गुरु के तो बढ़ा जा ही नहीं सकता। गुरु ही आगे के रास्ते दिखाता है और गुरु के बिना एक कदम भी रूहानियत में बढ़ना असंभव है। गुरु ही वो जरिया है जो भगवान से मिलाप करवाता है। गुरु ज्ञान का दीपक और ज्योति स्वरूप है। जिस तरह दीपक जलाने से अंधेरे का नाश होता है, उसी तरह गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मोह माया और अंधेरा दूर होता है। हमें अपने गुरु पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। उनके विचारों शब्दों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के वचन हमेशा अटल होते हैं। गुरु सबसे महान है, लेकिन हमारे गुरु कैसे होने चाहिए ये भी जान लेना बेहद आवश्यक है। बिना गुरु के किसी भी व्यक्ति का जीवन निराधार है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो गुरु का होना आवश्यक है। गुरु के बिना परमार्थ के मार्ग का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु का स्थान मनुष्य जीवन में सर्वोपरि है। इस जहान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने गुरु ना बनाया हो। कबीर साहिब जी ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु महामुनि वशिष्ठ जी थे और राजा जनक जी ने आत्मज्ञान अष्टावक्र जी से प्राप्त किया। सभी संतों और महापुरुषों का जीवन अपने अपने गुरुओं द्वारा ही बदला गया। महान तुलसीदास जी फरमाते हैं, राम कृष्ण ते को बड़े तिन्हु भी गुरु कीन, तीनों लोक के नायका गुरु आगे अधीन। अर्थात भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी अपने अपने युग में महान अवतार माने गए, लेकिन उन्हें भी गुरु के आगे अधीन होना पड़ा। गुरु के बिना मालिक का ज्ञान होना असंभव है। शिष्य को कदम कदम पर गुरु की मदद की जरूरत पड़ती ही है। गुरु की महिमा मालिक से कहीं अधिक है। इसीलिए कबीरदास जी फरमाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़ो गोविंद ते मन मही देख विचार, हर सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। गुरु को हर की मूरत कहा जाता है। सच्चा गुरु हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर हमें सच्चे रहबर की राह में चलने की प्रेरणा देता है।
सच्चाई के मार्ग को दिखाने वाले और रहबर की रूहानी रहमत दिलाने वाले सच्चे गुरु हैं परम पूज्य संत गुरुमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिन्होंने दुनिया को सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाते हुए सबको एक ही जगह समेटने का प्रयास किया है। एक सच्चा फकीर वो होता है जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीता है। सच्चे रहबर की तलाश कर रहे लोगों को उनके करीब लाता है। परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अंदर भी एक ऐसे ही गुरु की झलक नजर आती है। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही परम पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा के आदर्शों पर चलने वाले सदैव उनके वचनों का अनुसरण करते हैं। पूज्य गुरु जी सर्वधर्म संभावना की भावना पर विश्वास रखते हुए सदैव सभी धर्मों को मानते हैं। परम पूज्य गुरु जी की नजरों में सभी धर्म एक समान हैं। उनकी शरण में आने वाला किसी भी जाति विशेष से संबंध नहीं रखता। गुरु जी के दर जो भी आता है उनका ही होकर रह जाता है। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस डेरे में आने के बाद हमें पता चला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हैं। कोई जात पात नहीं है। सबके नाक, कान, आंखें, मुंह एक ही चीज है। कोई जात पात नहीं होता, कोई भेदभाव, कोई धर्म, मजहब, कुछ भी नहीं, अलग अलग कुछ भी नहीं होता। सब एक ही चीज है। और यहाँ से नाम लेके मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई भी अगर दुख, दर्द, परेशानी होती है तो हम सिमरन करते हैं गुरु जी का दिया हुआ नाम शब्द, जो उन्होंने हमें एक नाम शब्द गुरु मंत्र दिया है, हम उसका जाप करते हैं, जिससे हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी तो ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जितनी भी प्रॉब्लम है आज तक की वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं। गुरु जी समस्त प्राणियों पर अपनी अपार रहमत लुटाते हैं। उनकी चौखट पर आया हुआ कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। लाचार, बेबस, बेसहाराओं और गमज़दा लोगों के रहबर हैं परम पूज्य गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद जिसे भी मिलता है वो धन्य धन्य हो जाता है। गुरु का महत्व तो जिंदगी में जैसे इंसान को हवा पानी की जरूरत है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, शायद इंसान उसके बिना भी जी सकता है, क्योंकि वो जीव भी हैं जो उन चीजों के बिना भी जी रहे हैं तीनों लोकों में। एक गुरु है, उसके बिना इंसान का कोई महत्व नहीं है, ना जिंदगी में और ना ही मौत के बाद। गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु के बिना तो इंसान की कोई लाइफ नहीं है, और गुरु ही है। पहले बचपन में माँ बाप गुरु बनते हैं, फिर जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है तो ही पता चलता है कि माँ बाप को भी सतगुरु ने ही ज्ञान दिया, उसी ने सबको बनाया। गुरु के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। और गुरु इस धरती पे आज से नहीं, युगों युगों से, जब से संसार बना है। और गुरु का महत्व तो जब तक सृष्टि है तब तक रहेगा। सृष्टि खत्म हो सकती है पर गुरु का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरु जी द्वारा अनेकों अनेक मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। गुरु जी के इन कार्यों में उनके सेवादार उनकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। गुरु जी को अपना सब कुछ मानने वाले सेवादार उनकी एक आवाज से ही मानवता भलाई के कार्य करने को निकल पड़ते हैं। परम पूज्य गुरु को मानने वाले अनुयायी गुरु जी को ही अपनी दुनिया मानते हैं। गुरु का हर एक इंसान के जीवन में महत्व होता है। मेरे जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्व है गुरु का। गुरु जो मैंने सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया, नाम शब्द लिया जब से, तब से गुरु की मेहर मेरे ऊपर बरस रही है। 1995 से मैंने नाम शब्द लिया है, तब से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ। गुरु के बारे में तो सभी संत महात्माओं ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। और हमारे जीवन में गुरु के अलावा और कुछ नहीं है। यही मैं तो कहना चाहूंगा कि मेरा गुरु एक पासे
दुनिया है, एक पासे मेरा गुरु है। मेरे सामने गुरु के अलावा सारी दुनिया फीकी है, छोटी है, कुछ भी नहीं। गुरु के ज्ञान से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है और गुरु ही हमें सच्ची राह दिखाता है। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, बिन पानी वो जी नहीं सकती, अगर उसी प्रकार हमें भी अपने गुरु के बिना जीना पड़े तो ये जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि गुरु ही हमें जीने की सच्ची राह दिखाता है। हमारे हिंदू धर्म में या हमारी संस्कृति में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे वेद पुराणों में लिखा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं। उसी चीज का अनुसरण करते हुए हम यहाँ गुरु के चरणों में उस नाम को लेने के लिए आए, जिसके माध्यम से हम गुरु के चरणों में स्थान पा सकें और परमात्मा का ध्यान कर सकें। हमेशा से ही मानवता भलाई के काम करने वाले परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना गुरु मानने वाले सेवादार और उनके अनुयायी देश विदेश में भी उनके नाम का परचम लहरा रहे हैं। इस विश्व में शायद ही कोई ऐसा गुरु होगा जिसने अपना जीवन मानव भलाई के लिए समर्पित किया हो, लेकिन परम पूज्य गुरु जी ने अपने संदेशों से मानव को जागरूक किया, हर बेसहारा को सहारा दिया, हर बेनाम को अपना नाम दिया। मानवता की भलाई और उत्थान के लिए गुरु जी हमेशा आगे रहे हैं। गुरु क्या चीज है हमारी लाइफ में? हम ऐसे तो बड़े नहीं हुए, हमारे माँ बाप ने कुछ सिखाया है, स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हमें सिखाते हैं। ऐसे लाइफ को कैसे जीना है वो हमें हमारे गुरुजी सिखाते हैं, और हमारे गुरुजी सबसे बेस्ट हैं। गुरु क्या होता है? जो सतगुरु है, सब कुछ जिसके अंदर समाया है। गुरु एक आजकल बहुत गुरु हैं, लेकिन हमारे गुरु बेस्ट क्यों हैं? क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इनमें ना हो, जो इन्होंने हमें ना सिखाई हो, जो इनको ना पता हो। हमारे को इतना अच्छा इंसान बना दिया। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी वैश्यवृत्ति छुड़वाता होगा, कोई भी किन्नरों को थर्ड जेंडर का किताब दिलाया है, उनको थर्ड जेंडर का कोई भी ऐसे काम नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि जो लड़कियां बाहर रोड पे गिरी हुई होती हैं उनको अपना बना के अपना नाम दिया, उनको पढ़ाया, आज वो टॉप करती हैं डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, पूरे जिले में टॉप कर रही हैं वो ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारे गुरुजी ने ऐसी मुहिमें चलाई है। डेरे में 102 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कहीं नहीं सुना है कि लोग जाते हैं बाहर जाके सफाई करते हैं। ये सब किसने सिखाया? प्रैक्टिकली इंसान किसने बनाया? पूरा कंप्लीट मैन किसने बनाया? ये हमारे गुरुजी ने बनाया है। गुरु की जरूरत हमें सबसे ज्यादा रूहानियत के कामों में पड़ती है, क्योंकि रूहानियत के काम बिना गुरु के संभव ही नहीं है। गुरु ही ईश्वर के सबसे करीब माना जाता है। तो आप भी सच्चे गुरु की शरण में आइए और रहमत पाइए। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। अखंड मंडला